हम सेक्शन 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन 8 क्या बात करता है? मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट की 4 चीज़ की बात करता है। मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे मोटिव से। मोटिव में क्या बात करता है? मोटिव क्या होता है? देखो, मोटिव सीधी सी बात होती है, किसकी क्या इंटेंशन है ना? क्या क्या मोटिव है? मोटिव क्या है? देखिए, मोटिव होना कोई गलत बात नहीं है। मैं मान लो कि मैं ना ए पर्सन को मारना चाहता हूँ, तो भाई मेरे में गिल्ट है कि भाई मेरे से दुश्मनी थी, मेरे से लड़ाई हुई थी, मैं इसको मारना चाहता हूँ। भाई इसके लिए तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिल सकती, इसके लिए कोई भी लॉ तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता कि मैं तुझे मैं मारना चाहता हूँ। मैं सोचा हूँ दिमाग में कि, और लोगों को पता कैसे चलेगा? पुलिस वाले साबित कैसे करेंगे ये बंदा सोच रहा है? सोचने में कोई गुनाह नहीं है। सोच तो कोई भी कुछ सकता है। मैं मारना चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता। तुम तब तक किसी को बता ही नहीं रहे हो कि मैं मारना चाहता हूँ, तो किसी को क्या पता चलने वाला है? मोटिव कोई क्राइम नहीं है। ठीक है। कोई सबूत ही कैसे लाएगा कोर्ट में पुलिस वाला? तो यही बात है, मोटिव क्या होता है? सोचना, किसी का सोचना, है ना? किसी के खिलाफ सोचना। मोटिव क्या है? ये क्या है? मेंटल फैक्ट है, मेंटली बात है ना, कि मैं मानना चाहता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इमोशन विच कंप्लाई ए मैन टू डू एनी पर्टिकुलर एक्ट। कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट की बात कर रहे हैं कि मैं करना चाहता हूँ, मैं इसको मारना चाहता हूँ, चाकू से मारना चाहता हूँ, है ना? किसी से भी, फजूल से, चप्पल से, किसी चीज़ से भी मारना चाहते हैं, मार रहे हैं। ठीक है। मारना इंपॉर्टेंट है ना? कोई भी मोटिव है, मारना ही ज़रूरी नहीं है। दो तरह के इंटेंशन होते हैं, है ना? कोई पॉजिटिव एक्ट हो रहा है, कोई कोई बोल रहा है कि, कोई मान लो एबैटमेंट होता है ना, एबैटमेंट क्या बात करता है? मैंने में बात करता है ना दो दो चीज़ की, कि मान लो गलत कोई एक्ट है, कोई गलत एक्ट है, तो उसको बोल देंगे भाई ये गलत एक्ट है ना? कोई क्राइम का पार्ट बन गया। अब मान लो गुड एक्ट, कोई भी एक्ट करने के लिए कोई बोला, अच्छा एक्ट करने के लिए, जैसे महेश्वरी महेश्वरी संदीप महेश्वरी कह रहे हैं कि ये वाला काम करो, ये अच्छा काम करो, तो ये अच्छे काम के लिए बोल रहे हैं, तो ये क्या है? ये एबैटमेंट में आएगा। क्या एबैटमेंट में आएगा? एबैटमेंट फॉर ए गुड एक्ट, है ना? अच्छे काम के लिए बोल रहे जा रहा है, ये क्राइम नहीं हुआ, क्योंकि ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन दे रहे हैं ना, मोटिवेशन है, क्राइम थोड़ी ना। अच्छी बात है। और ये क्या है? दूसरा एक्ट ये पहला एक्ट क्या है? कोई भी गलत काम के लिए कर रहा है, ये अवेटमेंट ऑफ क्राइम, ये है लॉ की नज़रों में गलत। ठीक है। और क्या हम कहाँ पे थे? मोटिव है, किसी को मोटिव है, मैं मारना चाहता हूँ, किसी को कुछ भी करना चाहता हूँ। क्या हुआ? ये मेंटल फैक्ट हुआ। क्या हुआ? मेंटल फैक्ट। कि क्या कर रहा है ये? इमोशन कंप्लाई कर रहा है। क्या? किसी भी आदमी को एक पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए कंप्लाई कर रहा है। ठीक है। ये हो गया हमारा मोटिव। मोटिव क्या है? मतलब समझ गया तुम? ये मोटिव कब रेलिवेंट होगा? पहले अब हमें ये जानना है, मोटिव कब रेलिवेंट होगा। ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं मोटिव कब रेलिवेंट होगा। ठीक है। इसमें क्या कब रेलिवेंट होगा? तीन तीन चीज़ की बात याद रखो। कोई भी डायरेक्ट एविडेंस क्या है? किसी ने देख लिया, कार ने ठोक दिया इसको, कुछ भी हो गया, कोई डायरेक्ट एविडेंस मिला है, तो मोटिव इम्पोर्टेंट नहीं रहता, मीनिंगलेस हो जाता है। क्यों? मोटिव का अचार डालोगे, जबकि साहब उनको देख लिया कि भाई 1000 लोगों को मार दिया, 1000 लोगों को मार दिया है ना? मोटिव का क्या अचार डालोगे कि भाई मारना चाहता था कि नहीं मारना चाहता? मार दिया भाई, मार दिया, क्राइम हो गया कंडक्ट, तुमने देख लिया, आई विटनेस मिल गया, हर चीज़ मिल गया, तो तुम मोटिव का क्या अचार डालना है? अब मोटिव कहाँ इंपॉर्टेंट है? मोटिव यहाँ पे नहीं होता। कसाब को याद रखना, कसाब का एग्जाम्पल। ठीक है। कसाब को मार देने का फैसला में ही थोड़ी ना देखा जाएगा मोटिव था कि नहीं था। ठीक है, चलो हो गया। इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है? इनडायरेक्ट एविडेंस, ये तो डायरेक्ट एविडेंस था कि मिल गया आई विटनेस। इनडायरेक्ट एविडेंस, मान लो किसी ने देखा नहीं है किसी को मारते हुए, बंदा भाग रहा था चाकू लेके, वो मैं मार दूंगा ऊपर गया है, किसी ने देखा नहीं, मार दिया है कि नहीं दिया पता नहीं, बट वो भागते हुए जो आया उसके हाथ में चाकू नहीं है। ठीक है। चाकू नहीं है, किसी को पता नहीं है मारा है। अब यहाँ क्या है? इनडायरेक्ट एविडेंस ना, लोगों ने देख लिया भाई ये भाग रहा है, गुस्से से मैं मार दूंगा, वो ऊपर गया है, चाकू मारा है कि नहीं मारा है पता नहीं, वो बड़ी डर के भागते हुए आ रहा है। अब किसी को भाई किसी ने मार दिया हो, लाश देख लियो, तभी भाग सकता है, मार के भाग भी सकता है। दो दो पॉसिबिलिटी हो रही है ना, मारा है कि नहीं मारा है पता नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा मोटिव। मोटिव क्या है इंपॉर्टेंट? किस केस में बोला है? इस केस में बोला है। ठीक है। अब ये बात क्या की गई थी? बात की गई थी इसके अंदर, इनडायरेक्ट एविडेंस में बात की गई थी किस केस में? सुबोधनाथ में। सुबोधनाथ वर्सेस त्रिपुरा में बात की गई थी। इनडायरेक्ट एविडेंस कब इम्पोर्टेंट हो जाएगा? डायरेक्ट एविडेंस में मोटिव तब इम्पोर्टेंट हो जाएगा जब हमें पता ही नहीं है भाई, देखा ही नहीं है किसी ने मर्डर करते हुए। डायरेक्ट एविडेंस में भाई आई विटनेस देख लिया भाई,
आई विटनेस किसने, मान लो किसी ने देख लिया था तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, किसी ने देखा ही नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना। भाई किसी को देखा ही नहीं है किसी को मारते हुए तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा मोटिव। भाई मारना चाहता था कि नहीं मारना चाहता था, तभी सीआईडी को देखा है ना, सीआईडी बार बार देखना, वो हमेशा पूछेगी कि कोई मारना चाहता था कि नहीं चाहता था। भाई मारना नहीं चाहता था, देख पता चल गया भाई मारना चाहता था, तो भाई उस समय तुम कहाँ थे, क्या नहीं थे, 3-4 सवाल उठते हैं ना। तो यही इनडायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस में मोटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब कड़ियाँ मिलाई जाती है। ये बंदा सीढ़ियों से जा रहा था, उस समय कोई नहीं था उसके साथ, ओकेज़न वाला जो हमने अभी पढ़ा ना, ओकेज़न था कि नहीं था, वो अकेला था कि नहीं था, है ना, मार सकता था कि नहीं था, इफ़ेक्ट आया है कि नहीं है, इफ़ेक्ट क्या था कि कोई खरोचे तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। देख रही हैं, सारे सेक्शंस मिला मिला के पढ़ो, ऐसे नहीं कि कोई सेक्शन छोड़ दिया तो भाई सारा ऊपर चल जाएगा, सारा सेक्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोटिव आया, ठीक है, समझ गए ना ये वाली बात। मोटिव इंपॉर्टेंट कब हो जाएगा, जब इनडायरेक्ट एविडेंस है, किसी को देखा ही नहीं आया भागते हुए, है ना, नहीं मतलब भागते हुए देख लिया, मारते हुए नहीं देखा है, ठीक है, ये समझ गए तुम, ठीक है। वो भी यही बात कर रहा है कि एब्सेंस ऑफ आई विटनेस, साइंटिफिक एविडेंस में साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल रहा, आई विटनेस नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। मोटिव भाई पता करो कि आई विटनेस ही नहीं देखा मारते हुए किसी ने, साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल रहा, भाई बंदूक किसने मार सकता है कि नहीं मार सकता, भाई अपाइज था बट इसने जहर खिलवा भी तो सकता है। साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं मिल रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। साइंटिफिक एविडेंस क्या होगा, पोस्टमार्टम में इस तरह से बंदा इतनी तेज़ गोली से चला सकता था कि नहीं, बच्चा चला सकता था कि जहर से, अभी जहर दिया है वह अभी मर सकता है कि नहीं मर सकता है, इतने घंटे में मर सकता है कि नहीं मर सकता है, कब मर सकता है, कोई मिल ही नहीं रहा एविडेंस, तब इम्पोर्टेंट हो जाता है मोटिव। प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन तो तुम पढ़ते आ रहे हो आईपीसी में प्रिपरेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। प्रिपरेशन क्या बात करता है कि प्रिपेयर करना, बंदूक खरीदी प्रिपरेशन का पार्ट है ना, मैं प्रिपरेशन का पार्ट, चाकू खरीदा प्रिपरेशन का पार्ट, कुछ भी खरीदा प्रिपरेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। क्या बंदूक खरीद के वो बंदा कहाँ पे जाके खड़ा हो गया, है ना, कहाँ पे जाके खड़ा हुआ है कि मार सकता है कि नहीं मार सकता, वो बंदा घर से निकलेगा तभी मैं छत पे चढ़ूँगा तब मार दूँगा, जब छत पे चढ़ूँगा मारूँगा, ये प्रीवियस कंडक्ट का भी पार्ट है। बट ये प्रीवियस कंडक्ट हो गया ना, अभी बताऊंगा प्रीवियस कंडक्ट क्या है, पहले प्रिपरेशन समझते हैं। बंदूक खरीद लिया, कुछ भी खरीदा, ये प्रिपरेशन का पार्ट है। तुमने आईपीसी पढ़ा होगा तो एक्सेप्शन पढ़े होंगे प्रिपरेशन के, डेकोआईटी, है ना, वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो या स्टेट बोलो, स्टेट वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब देश के खिलाफ करना काम। वेजिंग वार क्या मतलब कि भाई दुश्मन से, पाकिस्तान से जाके हाथ मिला लिया भैया, चलो कि बंदूक यहाँ पे रखना, कि यहाँ पे क्या नाम है गुजरात के पास, या क्या नाम है इंडियन आर्मी अभी कर रही है कुछ, तो तुम कर सकते हो, है ना, या हैकिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वेजिंग वार का मतलब यही हो गया, ठीक है। डेकोआईटी क्या, किसी मतलब सरकार की प्रॉपर्टी हो, किसी नॉर्मल पर्सन की भी हो, डेकोआईटी करना है। डेकोआईटी उस समय इसलिए माना गया था, 1989, पुराना भी तो है, 1860 के आसपास का है ना कानून हमारा, सारे कानून आईपीसी ये सब इसलिए माना गया है क्योंकि उस समय क्या ब्रिटिशर के खिलाफ हो रही थी सारी काम में, तो इसलिए डेकोआईटी को भी मान लिया गया था, बहुत तेज़ थे ब्रिटिशर, ठीक है। ये भी स्टेज है अटेम्प्ट का, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है कि 2 एक्सेप्शन है, डेकोआईटी और वेजिंग वॉर। इसके लिए इन 2 चीज़ के लिए ही तुम्हें प्रिपरेशन पे मार की कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। तुमने की प्रिपरेशन की इन दोनों चीज़ की तो तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी। बट तुम वैसे किसी मर्डर के लिए कर रहे हो, प्रिपरेशन किया है, थेफ्ट के लिए प्रिपरेशन किया है, तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, प्रिपरेशन के लिए पनिशमेंट नहीं है कोई भी। अब कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट कुछ भी कंडक्ट, मान लो यार तुमने बंदूक खरीदी फिजिकल एक्ट करने के लिए, है ना, कोई भी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन किया है, माइंड में है, एक्शन में वो एक्शन आर द कंडक्ट्स, कोई भी एक्शन किया करने सोच रहे हो कंडक्ट करने की, है ना, वो हो सकता है। जैसे कोई भी देख लो, मान लो एक क्राइम का स्टेज बताता हूँ, ये आदमी मर गया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मर गया आदमी, तो इससे पहले जो भी काम किया है वो प्रीवियस कंडक्ट, जो इसके बाद किया है वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब मान लो प्रिपरेशन क्या था, बंदूक खरीद लिया, ठीक है, बंदूक खरीदा, बंदूक करके अब वो सोच रहा है कि वो आदमी निकलेगा छत से, मतलब घर से निकलेगा कार से, और यहीं से ऊपर से गोली मार दूंगा, ये क्या पार्ट हुआ, गोली मार दूंगा, तो ये प्रीवियस कंडक्ट कि आदमी के मरने से पहले ही सोच रहा है, प्लानिंग सोची है, कोई भी कंडक्ट आदमी मरने से पहले किया है वो प्रीवियस कंडक्ट।
आदमी मरने के बाद उसने क्या किया, भाग रहा है, छत छत से मारा ना गोली, छत से भाग गया नीचे उतर के, या छत से नहीं मारा है, कहीं से भी किया है, उसके पार्ट के उसके बाद क्या है, वो चिल्लाने लग गया भाई मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, ये आदमी मर गया मर गया। ये भी ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट ये और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये दो कंडक्ट हो गए। क्राइम होने के बाद का, क्राइम होने से पहले का टाइम, दो टाइम बता दीजिए कि पहला टाइम देखो क्राइम हुआ, क्राइम होने से पहले प्रीवियस कंडक्ट, होने के बाद सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है। दो चीज़ यही है, यही बात कह रहे हैं कि प्रीवियस कंडक्ट ये प्रीवियस कंडक्ट वो था, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ये, ठीक है। दो चीज़ की बात कर दी, ठीक है। और ये क्या है, ये सारा हो गया, यही है कंडक्ट। कंडक्ट क्या है, अभी हम एविडेंस में ना, एविडेंस में दोनों सेक्शन दोनों चीज़ होती है, सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है। सिविल में क्या है, तीन एक पार्टी होती है ना, प्लेंटिव, डिफेंडेंट और एजेंट, ये तीनों की, इन तीनों की चीज़ ना हम कंडक्ट मार लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जुडिशरी की तरफ से इंपॉर्टेंट है। देखना है तो देख लो, वैसे बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। सिविल में क्या होता है, सिविल में तीन पार्टी का देखा जाता है, प्लेंटिव का, डिफेंडेंट का और एजेंट का। प्लेंटिव, डिफेंडेंट और एजेंट का देखा जाता है। ये तीनों चीज़ ना ये पार्टी में आ जाती हैं, तीनों चीज़ पार्टी में आ जाती है। बट क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट में एक्यूज़ का और विक्टिम का, जिसके साथ घटना होती है ना, जिसके साथ घटना होती है उसको विक्टिम कहते हैं, जो कर रहा है वो एक्यूज़ कहते हैं, वो एक्यूज़ के हैं भाई, जिसके ऊपर आरोप है इसने किया है कि नहीं किया है, आरोपित। जब साबित होगा तभी तो बंदा माना जाएगा, इसने आरोप किया है। आरोप अभी साबित नहीं हुआ इसलिए एक्यूज़ कह रहे हैं इसको, ठीक है। विक्टिम कौन है, जिसके खिलाफ काम हुआ है, चाकू लगी है वो विक्टिम कहलाया, जिसको चाकू लगी है। जिसने चाकू मारा है नहीं मारा है वो अभी बात की बात है, बट एक्यूज़ जिसके ऊपर है साबित करना, है ना, जिसके ऊपर नहीं है, मतलब विक्टिम के ऊपर होता है साबित करना कि भाई इसने मारा है। बट एक्यूज़ का काम क्या है, एक्यूज़ का काम ये अपने आप को निर्दोष साबित करो, कैसे भी साबित कर रहे हो। और इसको क्या काम है, विक्टिम का काम ये है कि भाई ये करेगा कि भाई एक्यूज़ ने मुझे मारा है, ठीक है। बस यही बात है, आसान सा है। क्या हमने पढ़ा, मोटिव, प्रिपरेशन, ये सब तीन चीज़ पढ़ी, ठीक है। मोटिव पढ़ा, प्रिपरेशन पढ़ा, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव क्या था कि भाई क्या मोटिव है, मोटिव होना मारना चाहता है कि नहीं चाहता है, ऐसे ही है बेफालतू में। प्रिपरेशन क्या, बंदूक खरीदी है कि नहीं खरीदी, चाकू खरीदा है कि नहीं खरीदा है। प्रीवियस कंडक्ट भाई छत पे चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था मारने के लिए, कि यूं ही बकवास कर रहे हो। और क्या है सब्सिक्वेंट कंडक्ट, उसके बाद भी कुछ हुआ है कि नहीं मारा, ये मारने के बाद थोड़ी ना खड़ा रहेगा आदमी, भाग गया, कुछ भी किया, चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। प्रीवियस कंडक्ट क्या, छत पे चढ़ रहा है, कुछ भी किया, तो प्रीवियस कंडक्ट। प्रिपरेशन क्या था भाई, बंदूक खरीदा, चाकू खरीदा, ये हो गया। मोटिव क्या है, मारना चाहता है। सारी बातें समझ गई। सेक्शन 8 चार चीज़ की बात, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है, चारों बातें हो गई। थैंक यू।